जय हिंद दोस्तों। मैं सत्य प्रकाश और आज हम देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन के जो नियम हैं, जो 3 नियम हैं, उसको हम विस्तार से देखने वाले हैं। दोस्तों, न्यूटन का नियम यदि आप 11वीं कक्षा में हैं या 12वीं कक्षा में हैं या फिर आप पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, तो न्यूटन का एक ना एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पीजीटी फिजिक्स में आता ही है। और 11th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं तो न्यूटन्स लॉ तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। दोस्तों, न्यूटन ने अपने लॉ में टोटल 3 नियम दिए हैं और एक चौथा नियम भी है जिसका फार्मूला हम आगे देखने वाले हैं। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, जिसमें से सबसे पहले न्यूटन का प्रथम नियम देखने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम का सूत्र होता है V इज इक्वल टू यू प्लस AT। यह फार्मूला होता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ का ये फार्मूला हम आगे प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूटन के फर्स्ट लॉ का हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट बिंदु हम देख लेते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, है ना। इसे इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगी, तथा जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसको आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, है ना। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम कहते हैं। उसके बाद इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे दोस्तों, हम कहीं जा रहे हैं और बस में बैठे हुए हैं और बस में जा रहे हैं और बस का जो चालक है वो अचानक ब्रेक लगा देता है। जैसे ही अचानक ब्रेक लगाता है तो सारे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। या फिर हम खड़े हुए बस में, यानी कि जो बंद अवस्था में है, उस बस में हम बैठे हुए हैं, कहीं जाना है हमें, है ना। जैसे ही बस स्टार्ट होता है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जितने भी यात्री बैठे रहते हैं। वो क्यों होता है? वो न्यूटन के रूल को फॉलो करता है। मतलब यदि हम गतिशील अवस्था में है, बस में बैठे हुए हैं और बस गतिशील अवस्था में है, तो जैसे ही ब्रेक लगेगा, बस अचानक रुकेगा, आगे की ओर हमारा एक फोर्स लगेगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से यदि बस स्थिर अवस्था में है, अचानक गति करेगा, तो हम पीछे की ओर झुक जाएंगे। ये एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि पेड़ों में फल लगा रहता है। जैसे कि आम का पेड़ है और आम के फल को हमें तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे? ऊपर चढ़ गए और डाली को हिलाते हैं, जिससे फल जो है नीचे गिरने लगता है। क्यों नीचे गिरने लगता है? क्योंकि फल स्थिर अवस्था में है, अचानक उस पर बल लगा तो वो अचानक गतिशील अवस्था में आया, है कि नहीं। तो फल जो है टूटकर नीचे गिर गया। ये जड़त्व का नियम का एक उदाहरण है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, कंबल गोदरी जो रहता है, उसको हम उसका जो धूल है उसको गिराने के लिए, हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको हम ऊपर टांग देते हैं और डंडे से पीटते हैं। डंडे से पीटने पर क्या होता है, धूल जो है स्थिर अवस्था में है, अचानक डंडा से उसका बल लगेगा, उस पर प्रहार होगा, तो क्या है, वो जो धूल का कण जो गतिशील अवस्था में आएगा और नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं। तो ये न्यूटन के 2-3 उदाहरण हैं फर्स्ट लॉ के, है ना। तो ये उदाहरण हुआ। उदाहरण को हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि बस का
अचानक रुकना या चलना, ये एक उदाहरण हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कंबल से धूल हटाने के लिए, कंबल से धूल हटाने के लिए डंडे से पीटना। डंडे से पीटना। तीसरा हमारा उदाहरण क्या है? पेड़ से फलों को गिराने के लिए, पेड़ से फलों को गिराने के लिए डालियों को हिलाना। ये तीन उदाहरण है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देता है जड़त्व का नियम किसे कहेंगे, न्यूटन के कौन से लॉ को कहेंगे जड़त्व का नियम, या फिर ये फार्मूला पूछ देता है कि इनमें से कौन सा फार्मूला जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ का फार्मूला है, या फिर इनमें से तीनों उदाहरण है ना पूछ देता है कि बस के अचानक रुकने या चलने से यात्री आगे की ओर या पीछे की ओर झुक जाता है, कंबल से धूल हटाने के लिए डंडे से पीटा जाता है, न्यूटन का कौन सा लॉ का पालन हो रहा है, पेड़ से फलों को गिराने के लिए डालियों को हिलाया जाता है ना, जिससे फल नीचे गिरे, तो वो कौन से लॉ को फॉलो करता है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ का इतना है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हमें शुरू से लास्ट तक प्रूव करना है लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। अभी देखते हैं हम ओवरव्यू, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को हम एक ओवरव्यू देखते हैं, जिनमें से कम से कम ऊपर हमारा ऊपर का नॉलेज हमें हो सके। तो ये है। इसके बाद हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को देखेंगे। द्वितीय नियम, न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम देखते हैं दोस्तों। जैसे न्यूटन के सेकेंड लॉ का फार्मूला होता है S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये जो फार्मूला है ये न्यूटन के सेकेंड लॉ का फार्मूला है कि नहीं। न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम संवेग का नियम कहते हैं, संवेग का नियम कहते हैं, ठीक है। संवेग का नियम न्यूटन के कौन से लॉ को कहते हैं? तो संवेग का नियम न्यूटन के सेकेंड लॉ को कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसके बाद संवेग का जो नियम है अर्थात न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसे हम बल की परिभाषा ज्ञात करते हैं। जैसे कि यह बल की परिभाषा भी देता है, किस रूप में? F इज इक्वल टू ma के रूप में। अब प्रश्न में यह पूछ देगा कि बल की परिभाषा न्यूटन का कौन सा लॉ देता है? तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो बल की परिभाषा देता है किस रूप में? F इज इक्वल टू ma के रूप में। यहाँ F फॉर फोर्स है और m को हम द्रव्यमान कहते हैं और ये यहाँ पे त्वरण है। ये बल है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये एक है ना, ये एक जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अब इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। जैसे
जैसे न्यूटन के सेकेंड लॉ का एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी क्या करते हैं, बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर लेते हैं, है ना। जो क्रिकेट खेलते होंगे वो स्पष्ट जानते होंगे कि जैसे ही बॉल ऊपर उछला हुआ है और उसको हम कैच करना है हमें, तो हम अपने क्या करते हैं, हाथ को पीछे की ओर लेते हैं ताकि बॉल के जो वेग है उसको हम कम कर सकें। इसलिए हम अपने हाथों को क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं, है कि नहीं। तो ये एक उदाहरण हुआ। उदाहरण, क्रिकेट का खिलाड़ी का क्रिकेट का खिलाड़ी क्या करता है, गेंद को कैच करते समय हाथों को पीछे की ओर खींचता है। पीछे की ओर खींचता है ना। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ को फुलफिल करता है। तो दोस्तों, न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम एक बार और देखते हैं। ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ का फार्मूला, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। यहाँ पे एस क्या है, यू क्या है, टी क्या है, हम सब देखने वाले हैं, है कि नहीं। अभी स्पष्ट सब चीज स्पष्ट होने वाला है। हम सबसे पहले उसको हम अपने डेली लाइफ में कैसे देखते हैं एक उदाहरण के रूप में, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को, जिससे हम ये जान सकें कि न्यूटन के जो लॉज हैं वो हमारे डेली लाइफ में कैसे फुलफिल करते हैं, दैनिक जीवन में उसको हम कैसे देखते हैं, दैनिक जीवन में वो हमारा क्या काम आ रहा है कि नहीं, या कहां पर हम यूज कर रहे हैं। फिजिक्स का कोई भी सिद्धांत हो वो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा ही रहता है किसी न किसी रूप पे। एक सुई से लेकर के एक सैटेलाइट बनाने तक किसी न किसी बिंदु पर वो काम आएगा। इसलिए वो न्यूटन फिजिक्स का कोई भी थ्योरी जो है वो वहां पे लागू होगा। एक सुई बनाने से लेकर एक सैटेलाइट बनाने के बीच में कहीं ना कहीं वो काम आएगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं। केवल परीक्षा में लिखकर पास होने के लिए हम फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, उसका उपयोग हम डेली लाइफ में ही करते हैं। हम इसको प्रूव करेंगे और प्रूव करने के बाद हम ये जो लेकर आएंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, इसका इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में करेंगे। कहीं पर एस है विस्थापन ज्ञात करने के लिए, कहीं पर करेंगे, है ना। किसी भी प्रश्न में यदि विस्थापन ज्ञात करने के लिए दे देता है, समय दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है ना, तो हम विस्थापन ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे कि उस वस्तु में इतने समय में कितना विस्थापन हुआ, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। केवल इसको हम परीक्षा में लिखने के लिए और पास हो जाने के लिए नहीं, है ना, इसको हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस फार्मूला का इजाद हुआ है कि नहीं। तो ये इसको हम संवेग का नियम कहते हैं। इसी से बल की परिभाषा का पता चलता है। प्रश्न में यह पूछ सकता है कि न्यूटन के तीनों नियम में से बल की परिभाषा कौन सा नियम देता है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है फोर्स की डेफिनेशन देता है इस रूप में, एफ इज इक्वल टू एम ए के रूप में। ठीक है, ये उसका उदाहरण है। क्रिकेट खिलाड़ी जो है गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर लेता है। तो ये जो है न्यूटन के सेकेंड लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम न्यूटन का थर्ड नियम। न्यूटन का थर्ड नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। दोस्तों, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, v इक्वल टू यू। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर, इसको आप अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगेगी, है ना। इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। और हाँ, न्यूटन के थर्ड लॉ को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहेंगे। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम,
है ना। प्रश्न में ये पूछ सकता है कंपटीशन एग्जाम्स में या फिर बोर्ड के एग्जाम्स में, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के कौन से नियम को कहते हैं, है ना। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि रॉकेट। रॉकेट को जमीन पर, है ना, स्टार्ट करके ऊपर, है ना, सैटेलाइट के रूप में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है कि नहीं। तो वो कैसे ऊपर जाता है, जैसे कि लॉन्च व्हीकल लगता है और सैटेलाइट को मशीन के माध्यम से ऊपर भेजा जाता है, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसके माध्यम से, है ना, आसमान पर भेजा जाता है ऊपर उपग्रह के रूप में, चाहे वो ताकि वो हमारा, है ना, जैसे कि मोबाइल है, टीवी है, इसके लिए सैटेलाइट ऊपर में लगा हुआ है, तो उसको भेजा कैसे गया है, लॉन्च व्हीकल के माध्यम से। लेकिन वो लॉन्च व्हीकल कार्य कैसे करता है, तो लॉन्च व्हीकल कार्य करता है न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। यदि हम न्यूटन के थर्ड लॉ को नहीं जानते तो हम सैटेलाइट को ऊपर नहीं भेज सकते, है ना। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को समझने के बाद ही, है ना, सैटेलाइट को ऊपर भेजा गया है। और जैसे कि ये सैटेलाइट है, लॉन्च व्हीकल है, यहां पे, है ना, फ्यूल को बर्न करके इस प्रकार से वायुमंडल में एक बल लगता है, एक क्रिया बल लगता है, और उसका प्रतिक्रिया क्या होता है, ये जो पूरा सैटेलाइट है ये ऊपर आगे बढ़ने लगता है। तो इसका इस्तेमाल होता है सैटेलाइट में। प्रत्येक क्रिया के बराबर, अर्थात जितना फ्यूल ये रिलीज करेगा और उतना वहां पे बर्न होगा, उसके बाद गैस प्रेशर लगाएगा, कहाँ पे लगाएगा, सबसे पहले तो जमीन पे लगाएगा, उसके बाद वायुमंडल में लगाएगा। वायुमंडल में हवा फैला हुआ है तो वायुमंडल में लगाएगा, वायुमंडल में फोर्स लगाएगा, जितना हवा है उसकी प्रतिक्रिया बल लगेगी और वो ऊपर आगे बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार से ये न्यूटन के थर्ड लॉ को जाने बिना हम सैटेलाइट को ऊपर नहीं भेज सकते थे। उसके बाद एक अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हम तो नहीं, सभी लोग के पास नहीं होता है गन, बंदूक, है ना। जैसे ही हम बंदूक को फायर करते हैं तो पीछे की ओर एक फोर्स लगता है ना। जितना बल बुलेट को आगे भेजने के लिए लगता है, मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना, बुलेट को जितना फोर्स मिलता है आगे बढ़ने के लिए, उतना ही फोर्स बंदूक पीछे की ओर फोर्स लगाता है बराबर। जितने न्यूटन का फोर्स जो गोली है, जो बुलेट है, वो बंदूक पर लगाएगा, उतना ही बल बंदूक हमारे शरीर पे लगाएगा। कई लोग फायर करते समय पीछे गिर जाते हैं, बहुत जोर से धक्का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जितना बुलेट को आगे बढ़ने के लिए फोर्स चाहिए, उतना ही फोर्स वो पीछे की ओर लगाता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल, न्यूटन का थर्ड लॉ, है कि नहीं। अगर बंदूक में अगर यहाँ पे अगर नुकीला चीज डाल दिया जाए, नुकीला चीज लगा दिया जाए बंदूक में, तो सामने वाला मरे ना मरे गोली से, पीछे वाला जो है, जो बंदूक चला रहा है, वही पहले मर जाएगा। समझ रहे हैं बात को, उसको ज्यादा चोट लगेगा। कहने का मतलब क्या है, जितना बल जो बुलेट लगा रहा है आगे बढ़ने के लिए, उतना ही बल वो पीछे की ओर लगा रहा है बुलेट, और बुलेट के पीछे लगने से बंदूक में फोर्स लगता है और बंदूक का फोर्स चलाने वाले को लगता है कि नहीं। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर झटका लगना, ये बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर झटका लगना, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। हमने न्यूटन के नियम को, है ना,
तीनों उसके नियम को हमने ओवरव्यू देखा, हमारे दैनिक जीवन में वो कैसे इस्तेमाल होता है, या दैनिक जीवन में हम उसको कैसे उपयोग में ले सकते हैं, है ना। ये सब चीजें हमने न्यूटन के फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम को हमने देखा। ये उसका कुछ उदाहरण, कुछ फार्मूला